मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 1975 से अब तक 52 लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी के दिए गए बयानों के बाद अब दानिश अली ने हल्ला बोल दिया है। दानिश अली ने बीड़ा उठा लिया है कि इंसाफ चाहिए वरना मैं अपनी सांसदी छोड़ दूंगा। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आता है कि लोकसभा के स्पीकर कार्यवाही करें वरना हम बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं दानिश अली ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी नहीं बल्कि दो चिट्ठी लिखी हैं और दोनों चिट्ठी में कहा गया है या तो यहाँ पर रमेश बिदूड़ी को लोकसभा से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए वरना मैं अपनी सांसदी छोड़ दूंगा। इस तरीके के बयान यहाँ पर दानिश अली कहते हुए नजर आए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मायावती का सिर्फ ट्वीट सामने आता है। यहाँ पर तमाम लोग वीडियो के माध्यम से एक तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो के माध्यम से कहा कि कार्यवाही होनी चाहिए। राहुल गांधी दानिश अली के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग अपने बयान मीडिया कर्मियों को दे रहे हैं, लेकिन मायावती का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। मायावती ने यह भी नहीं कहा है कि वो अब क्या कदम उठाती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मायावती क्यों अब दानिश अली के साथ आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी मायावती को कर लेनी चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर दानिश अली और क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे और रवि किशन की बात कही जाए तो उन्होंने दानिश अली के खिलाफ ही एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दे दी है और ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। उसी का पलटवार करते हुए दानिश अली ने खुलासा किया है कि मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मॉब लिंचिंग मेरे साथ अब की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं दानिश अली, देखिए जरा। आचरण है जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने IT सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन है, जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की।
और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में? You can't convince. That's why you want to confuse the whole narrative. आज सर एक और सांसद है बीजेपी के, रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर। तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर संसद में जब डिबेट होती है तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रमुख हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसलूकी करने का केस दर्ज है और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हां वो दोषी हैं, उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता हूं। टोका टाकी नहीं। जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीएए एनआरसी पर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ, जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, ये आज इतने रह गए, तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो आप जो है ये नैरेटिव सेट मत करें। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इस चेयर को कहा, मैंने क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं। देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने माना कि हां मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं? पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा बैटिंग करना चाहते हैं ना, कि बस आप बोले और दूसरा सुने। आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के उसको दुरुस्त करने की बात करेगा। ये जब लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में
दानिश को सुनने के बाद यहाँ पर जो सवाल पहले बन रहा था वही सवाल अभी भी बन रहा है कि दानिश अली को जरूरत है अपनी पार्टी के मुखिया की। अब क्या मायावती दानिश अली के साथ मुलाकात करेगी? क्या दानिश अली के साथ एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर मायावती लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो क्या उनसे भी मुलाकात करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि मायावती का कदम उठाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में क्या मायावती संज्ञान लेती हुई दिखाई देंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।